प्रणाम मेरे धनगर भाइयों, प्रणाम। अरे गुर्जरों से सीखो समाज के साथ एकत्रित कैसे होते हैं। मेरे धनगर भाइयों, गुर्जरों से सीखो और अपने पुरखों से सीखो कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। मेरे धनगर भाइयों, सीखो और बढ़ियाओं से सीखो कि समाज में कैसे घुला मिला जाता है अपने संस्कारों के साथ। क्योंकि जो बांग्लादेश का आज समय चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, आप जान लीजिए, अगर आप नहीं जागे तो सनातन खतरे में है। क्योंकि सनातन के लिए कोई मरा नहीं है, इसकी रक्षा हमारे पूर्वजों ने की है। वो अलग बात है कि देखिए ये गद्दी क्या है, गद्दी व्यापारी हैं, गद्दी ब्राह्मण हैं, गद्दी हैं। ये सब सनातन धर्म की जो मुख्य अवधारणा है ना, उसका पालन करते हैं। यानी सनातन धर्म हमसे है, हम सनातन से हैं। तो हमारा काम क्या है? रक्षा करना, धर्म की भी, राष्ट्र की भी। हो सकता है समय के हिसाब से हम कमजोर हो गए, लेकिन हमारा काम फिर से उठना है, धर्म के लिए उठना है, राष्ट्र के लिए उठना है और आगे बढ़ना है और अपने इतिहास को भी समझना है। जब तुगलक ने दक्षिण भारत में हाहाकार मचा दिए तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जानते हो? कुरुबा धनगर थे, हरिहर और बुक्का, जिन्हें मुसलमान बना दिया गया था। लेकिन वही फिर से हिंदू बनते हैं। विद्यारण्य, बाद में माधवाचार्य नाम से शंकराचार्य बनते हैं, वो उन्हें पुनः हिंदू बनाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी जाती है। ये होते हैं धनगर। कभी धनगरों ने तलवारें नहीं रखी, धर्म की रक्षा करते हुए लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर बाद में होलकर आते हैं, होलकर राजवंश, यायावर, जो कभी उत्तर भारत से चला, फिर महाराष्ट्र तक आया, फिर राजस्थान गया, फिर महाराष्ट्र में आया और एक महाराष्ट्र की कन्या इनकी बहू बनती है, महाराष्ट्रीयन धनगर, और इतिहास रच देते हैं, महान इतिहास रच देते हैं। क्या जितनी भी धर्म पताकाएँ जुड़ी हुई हैं, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक, संपूर्ण भारत में इन्होंने लहराई हैं। माता श्री अहिल्याबाई होलकर। आज जो मंदिर बना है ना काशी में, काशी विश्वनाथ का, किसकी ताकत थी कि इस्लामिक इलाके में जा करके मंदिर बना दें? ये धनगरों की ताकत थी, ये होलकरों की ताकत थी। तो भाइयों, आगे बढ़िए, ध्यान रखिए और गुर्जरों से सीखिए एकत्रित होना और अपने पुरखों से सीखिए धर्म के लिए कार्य करना, समाज के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना। मैं यही कहूँगा आपसे, हम किसी शंकराचार्य के भरोसे नहीं रह सकते। देख लिया बांग्लादेश वाले मैटर में, कोई शंकराचार्य नहीं बोल रहा है और वो तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। बड़ी बड़ी सेनाएं बना के रखी थी जिन्होंने, अभी बोलना शुरू करेंगे। ये स्थिति संभलते ही देखना, फिर इनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगेंगी। लेकिन तब कोई नहीं बोल रहा था, कोई पार्टी नहीं बोल रही है, अखिलेश यादव नहीं बोल रहा तो बीजेपी भी नहीं बोल रही है, संघ बिल्कुल चुप है। कहाँ बोल रही है लोग, है? और दूसरी विपक्ष की कोई पार्टी, कांग्रेस तो ऐसे बिल्कुल सांप सूख गया उसको। ऐसे हालत में तुम्हें इन पार्टियों के भरोसे नहीं रहना है, तुम्हें आगे आना होगा और समान विचारधारा वाले समाज, जो समान विचारधारा वाले समाज है, उनको साथ में भी लेना होगा आपको। जैसे लोधी हैं, कुशवाहा हैं, ये समान विचारधारा वाले लोग हैं ना, माली हैं, इन सबको लेके चलना होगा और आगे आना होगा, क्योंकि आपको अपने पुरखों के कदमों पर चलना होगा। अच्छा, प्रणाम मेरे भाइयों, प्रणाम। राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए मेरे धनगर भाइयों, आगे बढ़ो, उठो और संभाल लो अपने पुरखों की इस व्यवस्था को। प्रणाम मेरे भाइयों, प्रणाम।